Hello everyone. So today's topic is post Gupta period, and before we start the post Gupta period, we have also to cover Vakataka dynasty. Let's just look at it. Let's go with it. So it's a quick revision video for UPPCS 2024 which is going to be held on 27th October, and उसी के साथ साथ हम लोग इस सारी वीडियोस को फटाफट से कंप्लीट कर चुके हैं. मोस्टली मैंने इससे पहले की जितने मेजर टॉपिक्स थे वो उनकी वीडियोस भी एक क्विक रिवीजन आपके मेरे प्लेलिस्ट में है, मेरे वीडियोस में है, आप जाके उनको देख सकते हैं. और चलिए तो शुरू करते हैं. इन सबसे पहले पोस्ट गुप्ता पीरियड से पहले हम लोग एक डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं. तो वो है वकाटका डायनेस्टी, जिसका टेन्योर था, जिसका एरा था 275 एडी से लेके 335 एडी, जिसमें जो प्रमुख इसके फेमस या फिर कह ले कि फर्स्ट जो इनके राजा थे वो थे प्रवरसेन फर्स्ट, जिनका टाइटल ऑफ धर्म महाराजा. ठीक है, इन्होंने 7 सोम यज्ञ एडिटेड टू कमेमोरेट विक्ट्रीज करवाया था. होल्डिंग द टाइटल ऑफ सम्राट, इनको सम्राट इन्होंने होल्ड किया था टाइटल सम्राट, द ओनली वकाटका किंग. ठीक है, नेम इन पुरानाज, इनका पुरानों में नाम था प्रवीर. एक्चुअल फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी इनको कहा जाता है. तो हु इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी? इट इज प्रवरसेन फर्स्ट. ठीक है, प्रवरसेन फर्स्ट. नेक्स्ट फाउंडर विद्या शक्ति के फाउंडर है. इनिशियली फिड्यूटरी ऑफ भारशिव नागास. कंस्ट्रक्शन ऑफ अजंता केव्स भी इनके ही एरा में हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके रुद्रसेन फर्स्ट, किंग और लॉर्ड ऑफ बोथ भारशिव एंड वकाटका किंगडम. तो किंग एंड लॉर्ड थे ये भारशिव के और वकाटका किंग के. प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन सेकंड, ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड सेतुबान. तो आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सेतुबान जो आपकी बुक है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है प्रवरसेन सेकंड. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा. ये है फाउंडर ऑफ प्रवरपुर, जो इनकी कैपिटल भी थी इनके टाइम पर. ठीक है, क्लेम टू स्टेब्लिश अ गोल्डन एज. इन्होंने क्लेम किया था कि आई विल स्टेब्लिश अ गोल्डन एज ऑफ वकाटका डायनेस्टी. इनका टाइटल क्या था? परम महेश्वर इनका टाइटल था. नेक्स्ट, इनके ही टाइम पे वकाटका डायनेस्टी के टाइम पे इनकी इनिशियल कैपिटल थी पुरी, जो लोकेटेड इन बेरार में है. पृथ्वीसेन, कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द्वितीय. कंटेम्प्रेरी किसके थे ये? तो गुप्ता एम्परर्स के कंटेम्प्रेरी थे, क्योंकि ये टाइम अभी गुप्ता एम्परर्स के आगे का है. तो इस टाइम पे पृथ्वीसेन जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के कंटेम्प्रेरी थे. नेक्स्ट, रुद्रसेन द्वितीय कौन थे? तो हस्बैंड ऑफ प्रभावती गुप्ता. डॉटर कौन किसकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता? तो डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय. जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी बेटी की शादी रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी, जो थे आपके वकाटका डायनेस्टी से. चलिए नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड. तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे पहले हम इस टाइम पे, जो ये टाइम था, इस टाइम पे जो आपकी मेजर डायनेस्टीज थी उनके बारे में जान लेते हैं फटाफट से. ठीक है, तो मेजर डायनेस्टी कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी आपकी मौखारी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे ईशान वर्मन. कैपिटल थी इनकी कन्नौज. ठीक है, नेक्स्ट आपकी थे मैत्रक डायनेस्टी. इसके फाउंडर थे भात्रक. कैपिटल थी वल्लभी. फिर आपकी अगली डायनेस्टी थी वर्धना डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके फाउंडर खुद पुष्यभूति जी थे. ठीक है, और इनकी कैपिटल थी थानेश्वर. एक्चुअल फाउंडर कौन थे इसके? प्रभाकर वर्धन. नेक्स्ट आपका है ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी. इसके फाउंडर थे विष्णुवर्धन. इसकी कैपिटल थी पिष्टपुरी. इसके बाद वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी. ठीक है, इसके फाउंडर थे कोंकराई वर्मन माधव. ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी थी? कोलार या मैसूरू रीजन की कर्नाटका, जिसे आज हम कहते हैं. लेटर इसका नाम भी लेटर में बदल दिया गया, लेटर इसका कैपिटल भी बदल दिया गया. लेटर तालाकाडू वॉज मेड कैपिटल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉपर प्लेट ऑफ हर्ष पीरियड देयर वॉज 3 टाइप ऑफ टैक्सेस. जो आपके हर्ष पीरियड में कॉपर प्लेट थी उसके अनुसार 3 तरीके की टैक्सेस होती थी. पार्ट एक 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर. ठीक है, ये अगर हमने पहले आपको याद हो तो हमने ये गुप्ता पीरियड में भी पढ़ा है. ठीक है, तो ये 1/6 जो था जो आपका प्रोड्यूस होता था
उसका 1/6 आपको एज अ टैक्स देना पड़ता था, विच इज वेरी कंपल्सरी। फिर था हिरण्य, कैश टैक्स फ्रॉम ट्रेडर्स, कैश टैक्स था ट्रेडर्स का। बाली अनदर टाइप ऑफ टैक्स था, बाली अनदर टाइप ऑफ टैक्स था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स फाउंड फ्रॉम बाण भट्ट कंपोजिशन हर्ष चरित्र। एक और नया फैक्ट आपके सामने है। तो बाण भट्ट का जो कंपोजिशन था, बाण भट्ट का कंपोजिशन आपका हर्ष चरित्र था, जिसके अंदर आपको इसके बारे में, इस आपकी डायनेस्टी के बारे में या इन चीजों के बारे में आपका पता चलता है। गवर्नेंस जो आपकी गवर्नेंस थी वो पता चलती है किसमें, हर्ष चरिता में। तो हर्ष चरिता किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहले तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, तो ये बाण भट्ट में लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपके ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में अगर हमको बहुत मेजर सोर्स कोई है तो वो कौन सा है, तो वो हर्ष चरिता है, ठीक है। फिर आता है कलहांस राजतरंगिणी। कलहांस की आपकी एक और फैक्ट है याद करने लायक। कलहांस की पुस्तक का नाम है, या कलहांस की जो कंपोजिशन है उसका नाम है राजतरंगिणी। इज एन अनदर सोर्स ऑफ पार्शियल इंफॉर्मेशन। जो बची कुछ चीजें हैं वो हमें आपकी राजतरंगिणी से पता चल जाती हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई है, कलहंस के द्वारा। तो नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मौखारी डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। मौखारी डायनेस्टी यानी कि मेजर डायनेस्टी में से मौखारी डायनेस्टी है। तो इसके जो मेजर किंग्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट आपके हैं हरिवर्मन, बिगिंस हिस्ट्री ऑफ मौखारी ऑफ कन्नौज। इन्हीं के टाइम के थ्रू आपका हरिवर्मा के टाइम के थ्रू ही आपकी मौखारी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है आपका ईशान वर्मा, द रूलर हु ब्रॉट द मौखारी डायनेस्टी टू इंडिपेंडेंट स्टेटस फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड्स। जो आपके सामंत हुआ करते थे उनसे आपको इन्हीं के काल में यानी ईशान वर्मा के काल में ही इन्होंने इससे इंडिपेंडेंट दिलाई थी, यानी आजादी दिलाई थी। नेक्स्ट आपका है सर्ववर्मा, द फर्स्ट मौखारी रूलर टू ब्रिंग मगध अंडर मौखारी रूल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैत्रक डायनेस्टी ऑफ वल्लभी। मैत्रक डायनेस्टी ऑफ वल्लभी के बारे में पढ़ लेते हैं। फाउंडर कौन थे भात्रक, हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पर भी, ठीक है। सेनापति थे, नेम गिवन टू हिमसेल्फ बाय भात्रक एंड हिज सन धर्मसेना फर्स्ट। नेक्स्ट आपका फेथ ऑफ द रूलर किसके था, इनको किस चीज में विश्वास है, तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। मेजर एजुकेशन सेंटर इनके काल में था वल्लभी, जिसमें चीफ जो टीचर्स हुआ करते थे उनको कहा जाता था गुनामाती और शिशमाती, ठीक है। याद रखिए वाली चीजें हैं। तो गुनामाती या शीशमाती किसके टाइम का है, तो ये मैत्रक डायनेस्टी वल्लभी के टाइम पर है, जो भात्रक के टाइम फाउंडर थे। इन्होंने ये बुद्धिज्म पे बिलीव करते थे और इनके टाइम में ही जो एजुकेशन सेंटर था वो वल्लभी था, और चीफ टीचर कौन थे, गुनामाती और शीशमाती, ठीक है। स्थिरमाती, गुनामाती एंड स्थिरमाती इनके चीफ टीचर्स हुआ करते थे। अब नेक्स्ट आपके है वर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर या पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं। फादर कौन थे, प्रभाकर वर्धन सेकंड। मदर कौन थी, यशोमती। बर्थ इनका हुआ था 590। इनकी जो राइन था, जो इनका कार्यकाल था वो था 606 से 647 एडी। इनका निकनेम था शीलादित्य। एल्डर ब्रदर थे इनके राज्यवर्धन और इनकी सिस्टर थी राजश्री, मैरिड टू मौखारी रूलर ग्रह वर्मा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो आपका ये हम अभी ये सब पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये घटना चक्र आपके जो हमारा घटना चक्र है, जिसके जो यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है, तो उसका एक बेसिकली क्रक्स नोट है, बहुत कंसाइज वे में। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज सोर्स कौन से थे, तो हर्ष एंड राजश्री बोथ टुगेदर यूज्ड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ कन्नौज। हर्ष चाइनीज सोर्स बताता है कि हर्ष और राजश्री बोथ दोनों ही एक ही टाइम पर कन्नौज पे शासन कर रहे थे। कैपिटल थी इनके टाइम पे थानेश्वर, जो बाद में ट्रांसफर कर दी गई थी कन्नौज। ह्यूज असेंबली ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड सेक्ट्स, किंग ऑफ 20 कंट्रीज इंक्लूड, ठीक है। तो इसके टाइम पे कन्नौज में एक बहुत बड़ी असेंबली रखी जाती थी टीचर्स की, जिसमें बहुत हर धर्म के टीचर्स आते थे, बहुत सेक्ट्स के टीचर्स आते थे। किंग ऑफ 20 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी। द इवेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज एवरी 5 ईयर ड्यूरिंग हर्षास टाइम एट प्रयाग संगम एरिया, उसको कहते थे महामोक्ष काउंसिल, ठीक है। तो जो इवेंट होता था, जो हर 5 साल में हर्षास के टाइम पे रखा जाता था, हर्षवर्धन के टाइम पे रखा जाता था, कहाँ पे, प्रयाग संगम पर, उसे कहते थे महामोक्ष काउंसिल,
ठीक है। नेक्स्ट हम हूनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हून्स जो थे एक नोमिडिक एंड बार्बरिक ट्राइब लिविंग इन सेंट्रल एशिया थी, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में रहने वाले एक नोमिडाइक एंड बार्बरिक ट्राइब थी एक तरीके की। इनके ऊपर फर्स्ट अटैक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त। इन्होंने स्कंदगुप्त ने इनको हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अटैक इन पे जो हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरमना, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ टोरमन के टाइम पे, इनके लीडरशिप के टोरमन के टाइम पे भी सेकेंड अटैक इन पे हुआ था। तो नेक्स्ट आता है मिहिरकुला। अब मिहिरकुला कौन थे? तो मिहिरकुला जो आपके थे टोरमन्स के ही सन थे, टोरमन सन्स एंड सक्सेसर बिफोर हिज डेथ अपॉइंटेड, ठीक है। टोरमन ने अपने ही पुत्र को अपने मरने से पहले ही उनको अपना सक्सेसर बना दिया था। सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन क्या है? तो सुंग्यान हुआनसांग जो है एक चाइनीज ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है। कौन कौन? सुंग्यून और हुआनसांग। नेक्स्ट आपका कॉस्मोस जो है ग्रीक राइटर थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ये फॉलोवर्स थे शेविज्म के, अपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म थे। कंपैरिजन विद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय कल्हान, इन्होंने कंपैरिजन किया है विद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय कल्हान्स। बिलीफ ऑफ जैन राइटर, बिलीफ थे इनका जैन राइटर्स पर, फर्स्ट अमंग द विक्ट। नेक्स्ट आपका फैक्ट देख लेते हैं इसके ही रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स अब बचे हैं। लिटरेसी इंपीरियल स्टेटस इज गिवन टू हर्षवर्धन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि हर्षवर्धन के टाइम पे एक बहुत बड़ी सभा रखी जाती थी, बहुत बड़ा इवेंट रखा जाता था। कहाँ पर? प्रयाग संगम पर, ठीक है, जिसे महामोक्ष काउंसिल कहते थे, जिसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग सेक्ट्स के जो आपके टीचर्स थे वो इंक्लूड होते थे। इनके ही टाइम पे इन्होंने एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाया था, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर एक चीज है कि इन्होंने लिटरेसी एम्परर स्टेटस दिया गया था इनको, ठीक है। हर्ष हैज बीन कॉल्ड द रियल जॉय ऑफ कविता कामिनी बाय जयदेव। तो हर्ष हैज बीन कॉल्ड द रियल जॉय ऑफ कविता कामिनी बाय जयदेव। जयदेव ने अपनी कविता कामिनी में इनको रियल जॉय बताया है, ठीक है। तुल्यंत्र इज मेंशन इन हर्षचरिता विच इज कंपोज्ड बाय बाणभट्ट। तो तुल्यंत्र जो है मेंशन है हर्षचरिता में, जो किसके द्वारा कंपोज्ड है? बाणभट्ट के द्वारा। तो हर्षचरिता यानी कि हर्ष के बारे में बताया गया है, जिसमें सब कुछ की हर्षचरित के बारे में सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें तुल्यंत्रा का मेंशन किया गया है, जो किसके द्वारा कंपोज की गई है? बाणभट्ट के द्वारा। फर्स्ट मेंशन ऑफ गुर्जर कास्ट इन ऐहोल इंस्क्रिप्शन। तो पहला आपके गुर्जर कास्ट कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? इन ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी नागभट्ट फर्स्ट में है। नेक्स्ट आपका है फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी कौन थे? तो फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी थे आपके दांती दुर्ग। तो हर्ष कैपिटल जो है आपकी शिफ्ट की गई थी थानेश्वर से कन्नौज, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब जान लेते हैं ऐहोल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ऐहोल डिस्क्रिप्शन क्या, वो इंस्क्रिप्शन क्या बोलता है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर बिटवीन पुलकेशिन सेकंड एंड हर्ष, इसमें ही डिस्क्राइब किया गया है। पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के बीच में एक वॉर हुआ था जिसमें पुलकेशिन सेकंड जो है विनर थे, ठीक है। हर्ष उसमें हार गए थे। द वॉर वॉज फॉर्ड एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कई बार कि ये जो आपके वॉर हुआ था ये कहाँ हुआ था, कौन से बैंक में हुआ था, कौन से रिवर साइड पे हुआ था? जो नर्मदा रिवर साइड है आपकी, नर्मदा बैंक है, उस पे हुआ था। इसके जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है इसका राइटर कौन थे? इनके राइटर थे रवि कीर्ति, ठीक है। और एक और बात, जो आपके हुआनसांग है, हुआनसांग कौन? जो आपके चाइनीज ट्रैवलर थे, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट करके आए थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक आपका एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये था आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हमने मोस्टली सारी चीजें कवर कर ली है, मोस्टली हमने रिवाइज कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर अबाउट इट। क्योंकि हम एग्जाम से पहले तक मोस्टली मैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितनी भी चीजें मैं कवर कर पाऊंगी मैं उतनी चीजें आपको कवर करवाऊंगी। आपको क्विक रिवीजन में आपको कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है और हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज बहुत कंसाइज वे में मिल जाए। थैंक यू सो मच।